हेलो दोस्त, DFCCIL एग्ज़ाम 2023 CBT 1 एक्सपेक्टेड कटअप क्या होगा और कितना जा सकता है, इसके बारे में रिक्वेस्ट आया है कि वीडियो ज़रूर बनाना। हालांकि देखिए, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि ये एग्ज़ाम आइसोलेटेड एग्ज़ाम है रेलवे से। रेलवे का पैटर्न ना तो फॉलो होता है, लेकिन कैंडिडेट वही होते हैं जो रेलवे में अप्लाई करते हैं, DFCCIL में करते हैं, और इवन यहाँ पे कम ही लोग अप्लाई करते हैं। एनालिसिस डिटेल में आपको समझाने की कोशिश ये है मेरा कि 2021 से अगर कोई तुलना करके 2023 आपको बता रहा है तो भूल जाइए कि सबसे बड़ी एनालिसिस में फॉल्ट यही है कि लोग पिछले एग्ज़ाम को इस एग्ज़ाम से कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि हमने पहले ही आपको एग्ज़ाम से पहले बता दिया था, पिछली बार केवल CBT था, इस बार CBT 1 है और CBT 2 है। तो आप समझ सकते हैं CBT 1 है तो जितनी वैकेंसी है उसमें 20 गुना वैकेंसी हो जाएगा। इसको फैक्टर जब तक नहीं लेंगे आप बता नहीं सकते। कुछ लोग बोलते हैं ईजी एग्ज़ाम था, समझिएगा ध्यान से। मैं कहता हूँ ईजी या मॉडरेट हो, सबके लिए होता है। जिसका अच्छा तैयारी है उसका इजी हो जाता है, जिसका नहीं तैयारी है वही क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। और एक बार और बता दूँ, तीसरी बात, कि कुछ लोग कह रहे हैं 100 में से 70 नहीं आएगा क्या, तो मैं कहूँगा कि 90 में से 70 ला लिए क्या। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी 10 क्वेश्चन में से 1, 2, 3 इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुआ है। किसी का 5-6 भी हुआ है, लेकिन वो कैंडिडेट कम है। कौन? हिस्ट्री ऑफ DFCCI एंड रेलवे। तो आप 90 में से 70 अगर लाने की बात कर रहे हैं, और वो भी इतने सारे कैंडिडेट का तो नहीं है। मेरा अनुमान है कि 70 से नीचे और 50 से ऊपर में सारा कटअप डिपेंड हो जाएगा। ये रफ आइडिया है, कुछ लोग अभी समझेंगे नहीं, इसको अभी हम डाटा पे लेके आते हैं तब समझ में आपको आएगा। यानी 70 से ऊपर कटअप CBT 1 जाने का मतलब आप समझ सकते हैं IAS का भी नहीं जाता, IPS का भी इवन नहीं जाता, तो DFCCI में कैसे जाएगा। तो कहते हैं कि पिछली बार गई थी, तो पिछली बार तो हमने आपको बता दिया केवल CBT था, CBT 2 नहीं था, इसलिए गई थी। तो चलिए आगे चलते हैं, ले चलते हैं आपको सीधा बैकग्राउंड पे और वीडियो को समझाने के लिए। कुछ लोगों का था कि यहाँ पे कैसे होगा, क्यों होगा, उसका डाटा हमने ऑलरेडी आपके पास ये शेयर कर रखा है। यहाँ तक तो डाटा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आपने हमारा वीडियो पीछे देख रखा है कि कितने पोस्ट हैं, कितने एप्लीकेशन आया है। हालांकि एप्लीकेशन में कम्युनिटी वाइज डाटा नहीं है, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितना है, CBT 2 में कितने कैंडिडेट को लेगा 20 गुना से, और पर वैकेंसी कितने कैंडिडेट हैं सभी का निकाल लिया था। अब एक चीज़ और हमने इसमें जोड़ा है आपके समझाने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अटेंडेंस। किसी भी एग्ज़ाम में 70% से अटेंडेंस नहीं होती है। 65 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है, या 70 से कहीं कहीं 72 भी हो सकता है। किसी दिन कम, किसी दिन ज़्यादा फ्लक्चुएट होके एवरेज आपको 70 के आसपास ही मिलता है। तो 70% अटेंडेंस लगाएंगे तो जो एक्चुअल कैंडिडेट थे वो हर में बहुत सारे कम होते जाएंगे। यानी बहुत सारा कैंडिडेट ने पेपर छोड़ ही दिया, या तो तैयारी नहीं थी, या जाना नहीं था, या कहीं और सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, छोड़ देंगे। तो अब सबसे पहले मैं पहला बात कर लेता हूँ आपके साथ एग्जीक्यूटिव इन सिविल की। 50 पोस्ट है। पिछली बार अगर लेना होता तो ये 85 लोगों को सिलेक्ट करते, तो कटअप तो 80, 70, 72, 75 ही बार का जाना ही था। लेकिन अभी इस बार 50 के बदले हमें 1000 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट का रेशियो बहुत कम हो गया है, जिसके कारण से इसका असर पड़ेगा। अब इसका असर पड़ने के लिए आपको समझना होगा ये टेबल, जिसमें UR की कितनी वैकेंसी है, OBC की, EWS की कितनी है, और आपका AC का भी कितना है, ST का कितना है। और आगे इसमें डिटेल में जाने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जहाँ 5 से कम वैकेंसी होती है वहाँ थोड़ा सा आपको मार्जिन लेके चलना पड़ेगा, ऊपर नीचे। और एक्सपेक्टेड कटअप कभी सही भी होती है, गलत भी होती है। मैं वीडियो बनाने से पहले एक्सेप्ट कर रहा हूँ, न ऐसा ना सोचिएगा कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही होगा। अगर वही सही होता तो फिर एग्ज़ाम लेने की इनकी ज़रूरत क्या पड़ती, और उनको रिजल्ट बनाने की क्या ज़रूरत पड़ती। तो ऐसा नहीं सोचिएगा, ये सोचना है कि ये लमसम एक डाटा के रिप्रेजेंटेशन, पेज के आधार, बाकी कंपटीशन का माहौल,
सारी चीज़ें देख देख के ये बोला हुआ टॉपिक है, ना कि एग्जैक्ट डाटा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पे आते हैं यूआर की वैकेंसी 24 है। अब 24 के बदले जब 20 गुना की बात होगी तो कितने लेंगे, 24 दूना 48, 480 कैंडिडेट को यूआर में लेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप 64 से 68 के बीच में मैंने रखा है। उसी तरह ओबीसी में देखेंगे तो 62 से 66 के लिए यहाँ पे 260 कैंडिडेट को लेने हैं। वो कैंडिडेट हमने रेशियो में बता दिया, वही चीज़ है, यहाँ मल्टीप्लाई करते रहिएगा 20 से अपना। उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का तीसरा कॉलम ईडब्ल्यूएस का है, ध्यान रखिएगा, तीसरा ईडब्ल्यूएस का है, जिसमें 5 वैकेंसी के अंतराल इलेक्ट्रिकल में आपका सिविल में 58 से 64, एसी में देखिएगा तो 52 से 62 और एसटी कम्युनिटी में 65 से 60। कुछ लोग कहेंगे कि ये कटअप आपने बहुत कम बताया है क्योंकि वीडियो आपको ज़्यादा लोग देखें, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप किसी को शेयर करो, किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दो। जिनका कमेंट है वो देख ले, वही काफ़ी है। मुझे ज़्यादा इस पे इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट रहता तो कल शाम में ही मैं वीडियो बनाता। 23 से 25 के बीच में एग्ज़ाम आ गया था। मैं सोचा कैंडिडेट ने जो मेहनत किया है ना, उसका नंबर अब बढ़ सकता है ना घट सकता है, बस रिजल्ट देखने का इंतज़ार करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने बोला है ये बहुत कम हो सकता है अभी आपकी नज़रों में, लेकिन इससे कम जाएगा तब क्या कहिएगा कि मेरा अनुमान गलत था, यही बोलेंगे ना। तो हाँ, मैं इसके लिए भी रेडी हूँ कि जो हमने अभी कटअप बोला है इससे भी कम जा सकता है, क्योंकि इस बार पैटर्न एग्ज़ाम का चेंज हुआ है और 90 में एग्ज़ाम हुआ है, ना कि 100 क्वेश्चन में एग्ज़ाम हुआ है हर कैंडिडेट के लिए। एटलीस्ट मान सकते हैं कि 95 में आपको कंपटीशन देना है, 95 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है। बाकी मैथ रीजनिंग जीके कुछ एरर वगैरह हो ही जाते हैं, तो एवरेज जो लोवेस्ट वाला होंगे ये एरिया में होंगे। चलिए, सिविल के बाद दूसरे हम 3-4 टॉपिक पे ही बात करेंगे, सबकी नहीं बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे, ऑपरेशन एंड बीडी की बात करेंगे, फाइनेंस, एचआर और आईटी के बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे सीटें 5 से कम है और यहाँ पे कैंडिडेट भी अनयूजुअल है, बहुत कम या बहुत ज़्यादा है, थोड़ा रेशियो चेंज है और उसके बारे में हमें नॉलेज भी नहीं है कि उनकी पैटर्न कैसा होता है, उनका एग्ज़ाम में कितने क्या होते हैं, वो इसलिए मैं बात नहीं करूँगा। अब ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव में इलेक्ट्रिकल वाला पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे पर वैकेंसी 38 रेशियो है, अच्छा खासा ठीक ठाक कंपटीशन है, अच्छे कैंडिडेट आएंगे, लेकिन यहाँ भी 68 से 70-73 के बीच में आपका एक्सपेक्टेड कटअप कहीं ना कहीं यूआर का ख़त्म हो जाएगा। यूआर के बाद ओबीसी की बात करेंगे तो 65 से 69 के बीच में, या इससे नीचे भी आ सकता है, ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे नीचे आ सकता है। उसके बाद 62 से 67 ईडब्ल्यूएस, एसी में यहाँ देखिए 56 से 63 और 58 से 60 के बीच में लगभग एसटी कम्युनिटी का आ सकता है। हालांकि ये वैकेंसी थोड़ा 5 से कम है, इसमें थोड़ा मार्जिन मैंने ज़्यादा लेके चला है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर अगला बात करेंगे बीडी वाला, बीडी सबसे ज़्यादा पोस्ट है, यूआर की 97 वैकेंसी है। तो यहाँ पे कैंडिडेट कितने लेने हैं आप जोड़ लीजिए, 2000 के आसपास, 2000 यूआर में खाली जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 62 से 68 और इन तीनों पोस्टों में सबसे कम अगर जाता है तो इसी का संभावना है 62 तक हो जाना चाहिए, 62, 68, 59 जो भी हो। उसके बाद ओबीसी में 60 से 65, 58 से 63 ईडब्ल्यूएस का, 54 से 59 एससी का और एसटी का 53 से 58। यानी इन तीनों मेन पोस्टों में सिविल, इलेक्ट्रिकल और बीडी में सबसे कम बीडी का कटअप जाएगा, ये श्योर है। उसके बाद बाकी है एचआर और फाइनेंस का सीट देखिएगा 1, 3, 4, 5 ऐसा है। थोड़ा सा इस पर एक्सपेक्टेड बोलना थोड़ा सही नहीं है क्योंकि ये कटअप अलग है और मेरे फील्ड से अलग है, तो इसलिए मैं इस पर बात नहीं करूँगा। उसके बाद लोगों का उम्मीद है दूसरे वाले जो है, जो आपका जूनियर इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिकल और टेलीकम्युनिकेशन, दोनों में देखिएगा बहुत सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में कैंडिडेट रेशियो पूरी बात। उसके बाद आपकी सीबीटी के बाद ये रेशियो और कम हो जाएगा, लोग अब्सेंट सीबीटी 1 के बाद अब्सेंट होंगे अटेंडेंस में, उनके रेशियो ये मतलब बहुत नॉमिनल सा रेशियो है। तो इसको क्या कहेंगे, इनका कटअप लोग कोई बता रहा है कि कोई बता रहा है 70 से नीचे नहीं होगा, तो मैं बोल रहा हूँ 56 से 63 के आसपास में एसएनटी में आपका हो जाना चाहिए। 54 से 56 ये यूआर का है, ये
54 से 61 आपका OBC का, 53 से 58 EWS का, 52 से 56 आपके SC का और 51 से 55 ST का। और ये सारा 100 के टर्म में है। अगर कोई कट ऑफ बनाते वक्त कोई रूल देगा कि इसको मल्टीप्लाई ये फैक्टर, वो सब छोड़ के हम कर रहे हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि आपका DFCCIL का पब्लिक में कट ऑफ नहीं दिखाती है, ये आप जान लीजिएगा। उसके बाद इसमें आपका दूसरा पोस्ट था जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जिसके बारे में आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो 21 सीट है, 12 UR में है तो 62 से 66 के बीच में, 6 पोस्ट OBC में है तो 60 से 64 के लिए है। तो ये 6 पोस्ट को 20 से गुना करेंगे आप, 120 इसको देख सकते हैं। 2 पोस्ट है 58 से 63, हालांकि इसमें बहुत वेरिएशन हो सकता है क्योंकि 2 ही पोस्ट है। 3 है 56 से 62 में और 55 से 61 के बीच में। एक मैकेनिकल पोस्ट भी है, हालांकि इसमें मैकेनिकल में टोटल 6 ही पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में। यहाँ पे आप देखेंगे तो 63-70 UR का, 62 से 68 आपका OBC का। EWS में कोई सीट नहीं है, AC में 1 सीट है। तो इस पे दाव लगाना सही नहीं है, बोलना सही नहीं है। और आपका ST कम्युनिटी में कोई पोस्ट नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ अगर देखेंगे तो आपको एक ही चीज़ हमारे हिसाब से, जो हमने एग्ज़ाम से पहले भी बात कर लिया आपसे, यहाँ पे कंपटीशन इस बार चेंज है। और वो चेंज कंपटीशन का पैटर्न है CBT 1 और CBT 2। और पिछले बार से कैंडिडेट भी कम अप्लाई किए हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। टोटल ओवरऑल यानी जॉब के रिगार्डिंग लोग इतना अवेयर नहीं थे या नहीं चाहिए था या जो भी था वो कम है। तो कुल मिला के आपने अगर स्कोर ठीक ठाक किया है तो आपका नंबर CBT 2 के लिए आएगा। आप लोग कहेंगे कि CBT 2 में चले गए तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? तो CBT 2 2021 वाला पैटर्न फॉलो करेगा। अच्छे लोग जाएंगे, वहाँ कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ेगा तो वहाँ पे आपका स्कोर अच्छा करना होगा। ये मैं कह रहा हूँ कि अभी से कम 5-8% ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। उम्मीद है कि लोगों का डिमांड था कि इसको टॉपिक को कवर करें। बहुत जगह से अलग अलग डाटा मिल रहा है। तो देखिए, कोई भी डाटा बता रहा है नहीं बता रहा है उससे मतलब नहीं है। आपने स्कोर किया है उसको देखिए, पैटर्न देखिए, कैंडिडेट कितने हैं वो देखिए। लमसम डाटा यही होता है। और पूरी ऑल इंडिया में कंपटीशन शुरू होती है आज के डेट में 60% से। 60% कट ऑफ रेट जोन है और 70% में आपको फाइनल उम्मीद करना होता है। और लोग यहाँ CBT 1 में ही आपको अगर कोई 70 बता रहा है ना, तब समझ जाइए कहीं न कहीं कुछ कैलकुलेशन में एरर है, मुझे लगता है। बाकी देखते हैं, सामने आएगा टाइम के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।